सुबह की 7 बजे शहर जाने वाली इस बस की ज़्यादातर सवारियां फिक्स है। कुछ लोग मजदूरी करने वाले जाते हैं, कुछ छोटा व्यापार करने वाले जाते हैं और ज़्यादातर पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जाते हैं। सब सवारियों की सीटें भी फिक्स है। नौजवान आगे बैठते हैं और बाकी लोग पीछे। बस में पीछे की तरफ छुपी रहती है और आगे की तरफ खूब खिलखिलाहट। जवानों के मजाक इतने होते हैं कि अब तो उनमें बुजुर्ग भी हिस्सा लेने लगे हैं। जो सीधे भागीदार नहीं होते वो भी मुस्कुरा देते हैं। सर्दी की ठंड हवा में जब यह बस खेतों के बीच से एक सिंगल सड़क पर हॉर्न बजाती जाती, तब कोई लड़की खिड़की से बाहर अपना हाथ हिलाती और ठंडी हवा से उसके तन मन में एक चिंगारी सी दौड़ जाती। खेतों में बने घरों से बस देखकर बच्चे झूम झूम कर गाते, हाथ हिलाकर सबको वो टाटा बाय करते। तभी बस ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता। पीछे की सीट पर बैठा लड़का सवारियों की आंखें चुराकर खिड़की से बाहर लड़की का हाथ छू लेता। सारी बस में एक करंट सा दौड़ जाता। सब लोग चुपके से इस नज़ारे को देख लेते और ऐसा रोज रोज होता। इस बस की एक सीट ऐसी है, उस पर बैठने वाले लड़का लड़की एकदम चुप रहते हैं। ना ही वे हंसते हैं और ना ही किसी ने उन्हें एक दूसरे से बात करते देखा। मोबाइल दोनों के पास था, लेकिन वह ज्यादातर जेब में ही रहता। बाकी लोग इसे चुप रहने वाली सीट मानते। कुछ लोग इस बात को अच्छा कहते तो कुछ बुरा। नौजवान इस सीट पर बैठना ही पसंद नहीं करते। उन दोनों में से कोई नहीं आता तो सीट खाली ही जाती। लड़के का नाम विचार था और लड़की का नाम निहारिका। दोनों कॉलेज में पढ़ते और एक ही क्लास में थे, लेकिन वहां भी उनके बीच बातचीत नहीं होती। एक बार तो ऐसा हुआ कि बरसात का समय था और उस दिन पूरी बस खाली थी। बस वो दोनों उस सीट पर बैठे थे। ड्राइवर ने रोज की तरह एक पुराना फिल्मी गाना बजाया, ऐसा गाना जिसको सुनकर संसार के हर जवान इंसान का दिल उफान मारने लगे। लेकिन इन दोनों ने हंसना भी मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए बुजुर्ग इन दोनों को शरीफ मानते और उनकी मिसाल दिया करते। बस के लड़के कहते, विचार ने दिमाग का इतना ज्यादा इस्तेमाल पढ़ाई में कर लिया है कि उसमें मोहब्बत करने की गुंजाइश नहीं बची। उसे कोई लड़की प्रपोज करेगी तो उसे विज्ञान की थ्योरी समझाने लगेगा, और कब तक कोई लड़की निरस ज्ञान को सुनती रहे। निहारिका के बारे में भी लड़कियों में चर्चा होती रहती। हमारे बीच में तो ये इतना लपर लपर करती है कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती, और कोई लड़का पास आ जाए तो इसकी जुबान घास चरने चली जाती है। उन दोनों के बारे में सारी चर्चाएं एक बिंदु पर जाकर रुकती कि शादी के बाद इनका क्या होगा। इस बस में कॉलेज की राजनीति से लेकर प्रेम प्रसंग तक सब चर्चा के विषय रहते। लड़कों का एकमात्र काम था अपना बाहुबल दिखाना। मार पिटाई रोज का काम था, लेकिन बस से बाहर ही। बस में तो सिर्फ चर्चाएं होती थी। विचार और निहारिका भी जानते थे उनके बारे में किस तरह की चर्चाएं होती है। क्योंकि बस में पढ़ने वालों का आधा किराया लगता, तो कंडक्टर 2 लोगों की सीट पर 3 को बैठा देता और 3 वाली सीट पर 4 को। कुछ नौजवान तो एक दूसरे की गोद में भी बैठ जाते। एक दिन क्या हुआ कि विचार और निहारिका दोनों नहीं आए। उनकी चुप रहने वाली सीट खाली थी, उस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं था, जबकि बस में भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। सब नौजवान उस सीट को मनहूस मानते। नौजवानों की सीट पर बैठना बुजुर्गों को मुनासिब न लगता, इसलिए वे भी चुप रहने वाली सीट पर बैठने से बचते। कंडक्टर ने भी काफी लोगों से निवेदन किया, इस तरह की धारणा न बनाए। सीट से क्या होता है, इस पर बहुत सफल लोग भी बैठे हैं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। चुप रहने वाली सीट को मनहूस मानने का एक कारण यह भी था कि विचार और निहारिका दोनों इतना पढ़ने के बाद भी किसी कंपटीशन में सफल नहीं हो पा रहे थे, जबकि उनसे बहुत कम पढ़ने वाले लड़के लड़कियां कई कंपटीशनों में एक साथ सेलेक्ट हो रहे थे।
इस बात को शायद विचार और निहारिका भी महसूस करते, क्योंकि वे उन सब किताबों को कई कई बार पढ़ चुके हैं जिन्हें एक बार पढ़कर भी लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वे भी हार मानने वालों में नहीं, चुपचाप अपनी गति से लगे हुए हैं। उन दोनों में एक कॉमन बात है जो उन्हें पास लाती है। वो बात है कि वो जो भी दिल में चाहते हैं उसका दिखावा नहीं करते, वो हल्ला नहीं करते, उसे महसूस करते हैं, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। और ये सब दुनिया को अजीब लगता है। बिना दिखावे के काम की तो आजकल कहीं गिनती ही नहीं होती। बस के लोग अब विचार और निहारिका की आदतों को जान चुके हैं। चुप रहने वाली सीट के इन दो मुसाफिरों को बाकी सवारियां स्वीकार कर चुकी है। अब ये लोगों की चर्चा के विषय नहीं रहे। चुपचाप और शांत रहने वाले लोग ज्यादा समय तक लोगों को इंटरटेन नहीं कर पाते। लेकिन वक्त तो बदलता रहता है। कुछ दिनों से वे दोनों बस में नहीं आ रहे। लोगों ने बस में उनके नहाने के कारणों पर चर्चा शुरू कर दी। पहले दिन तो किसी के पास कुछ पुख्ता जानकारी नहीं थी, इसीलिए अंदाजे से कुछ बात कही गई। अगले दिन सिर्फ बस वालों को ही क्या, पूरे गांव को मालूम हो गया कि उन दोनों ने लव मैरिज कर ली है। साथ ही यह भी चर्चा का विषय था कि दोनों ने एक साथ कंपटीशन पास कर लिया है। दोनों का सिलेक्शन हो गया है। चुप रहने वाली सीट के ये मुसाफिर अब युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। हर तरफ उनकी चर्चा थी। अगले दिन सुबह बस आई तो उसमें भी उन दोनों की चर्चा थी। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की है, चुप रहने वाली सीट पर बैठने के लिए अब युवा आपस में लड़ने लग गए हैं।